वहीं महाराष्ट्र में बदलापुर में बच्चियों से हैवानियत के मुलजिम अक्षय शिंदे की पुलिस की गोली से मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने संजीदा सवाल उठाए हैं। हाईकोर्ट के जज ने कहा है कि मुलजिम के सिर पर गोली कैसे लगी, जबकि पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है कि गोली कहां चलानी है। ये यकीन करना मुश्किल है कि 4 पुलिस वाले एक कमजोर आदमी को काबू नहीं कर सके। गाड़ी में 2 पुलिस वाले आगे बैठे थे और 2 पुलिस वाले मुलजिम के अगल बगल थे, फिर भी मुलजिम को काबू नहीं कर सके। तो महाराष्ट्र में एनकाउंटर को लेकर अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी सवाल उठाए हैं और कहा है जिस तरीके से ये एनकाउंटर हुआ है उसे समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पुलिस को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि गोली आपको कहां चलानी है, और ये यकीन करना मुश्किल है कि 4 पुलिस वाले एक कमजोर आदमी को काबू कैसे नहीं कर पाए। गाड़ी में 2 पुलिस वाले आगे बैठे थे और 2 पुलिस वाले मुलजिम के अगल बगल बैठे थे, फिर भी मुलजिम को वो काबू क्यों नहीं कर सके, ये सवाल यहाँ पर बनता है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि बदलापुर के मुलजिम के एनकाउंटर के बाद लगातार इसको लेकर ऑपोजिशन भी पूरी तरह से हमलावर है कि आखिर ये एनकाउंटर क्यों हुआ है, कैसे हुआ है और किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। उधर बदलापुर एनकाउंटर को लेकर सियासत गरमाई हुई है। एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पुलिस की पिस्तौल ऐसे कोई नहीं छीन सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि असली मुजरिम को बचाने की कोशिश की जा रही है। अभी इसमें आरोपी कौन है? अक्षय शिंदे आरोपी है या स्कूल का कोई मैनेजमेंट का कोई या आपटे आरोपी है? इसके बारे में लोगों को डाउट है। जो भी आरोपी है उसको सजा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आरोपी सचमुच अक्षय शिंदे है या स्कूल का मालिक है, इसके बारे में लोग अभी अलग अलग बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ आपटे को बचाने के लिए ये एनकाउंटर किया, ऐसे पुलिस के भी सीनियर ऑफिसर खुलेआम बोल रहे हैं।